आज मैं जो टॉपिक बताने वाली हूँ वो BA BSc फैशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, MA MSc फैशन टेक्नोलॉजी सेकेंड सेम टेक्सटाइल डिज़ाइन पार्ट 2 ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी जो आगे मैंने बताई हुई थी, जैसे कि स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में अलग अलग एम्ब्रॉयडरी जैसे जो बनाई गई हुई हैं। तो उसका जो मैंने यूज़ बताया था कि ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी होती क्या है। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी अधिकांशतः स्टेट से अपने स्टेट से निकली हुई एक एम्ब्रॉयडरियाँ होती हैं जो अलग अलग डिज़ाइन से होती हैं। जैसे कि सारी एम्ब्रॉयडरियाँ बेसिक एम्ब्रॉयडरी से ही बनती हैं। जैसा बेसिक एम्ब्रॉयडरी जो हमने बात किया था पहले, तो बेसिक एम्ब्रॉयडरियों से ही पूरी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। लेकिन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी एक एम्ब्रॉयडरी ऐसी होती है जो अलग स्टेट में उनका खुद का फैब्रिक, खुद की स्टिच के उन्होंने क्रिएट किया है, बनाई हुई हैं, तो उनकी स्टिचेस और उनके फैब्रिक अलग होते हैं जो उनके ही द्वारा बनाए गए होते हैं, जो स्टेट वाइज ही जानी जाती हैं। जैसे फुलकारी पंजाब की, जो जैसे अपन ने पहले बात की थी फुलकारी की, कि फुलकारी पंजाब से बनाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फुलकारी पंजाब से बनी है। उसमें माँ अपनी बेटी को बना के जो चुन्नी देती थी, वो उस चुन्नी पे जो डिजाइनें बनी हुई होती थी वो पूरी चुन्नी पे बनी हुई होती थी, जो कि ज्योमेट्रिकल होती थी। अधिकांशतर चुन्नियाँ पहले कॉटन की होती थी जिन पे फ्लावर बनाए गए होते थे। पूरी चुन्नी भरी हुई होती थी, आगे से लेके पीछे तक चुन्नियाँ भरी हुई होती थी। तो उस चुन्नी में फिर वेरिएशंस भी हुए कि चुन्नी बनी, फिर साड़ी बनी, सूट बने, ऐसे करके बने। कसीदा एम्ब्रॉयडरी जो कश्मीर से थी, जो बुलन कपड़ों पे अधिकांशतर बनाए गए थे, जैसे जॉकेट वगैरह, और इस पे बुलन थ्रेड का ही यूज़ किया गया था। चिकनकारी जो उत्तर प्रदेश में निकली हुई थी, चिकनकारी एक वाइट कपड़े पे की हुई वाइट थ्रेड से बना हुआ एक फैब्रिक पे पूरी ड्रेस तैयार होती थी, जो पहले जारजट से ही बनी हुई थी। बाकी तो अब ये कॉटन पे दूसरे ही फैब्रिक पे भी आने लगी। आज बात करते हैं, पहले के लेक्चर में मैं आपको फुलकारी, कसीदा, चिकनकारी पूरा मतलब समझा चुके हैं। अब आगे जो अपन बात करेंगे वो कांथाकारी और कुछ जरदोजी और मिरर की बात करते हैं। कांथाकारी बेंगलोर से निकली हुई एक एम्ब्रॉयडरी है, जो वहाँ पे महिलाएं अपने खाली समय में बैठ के जो उनके पास में पुराने कपड़े हुए करते थे उनको जोड़ के उनके अंदर 1 परत, 2 परत, 3 परत या 4 परत, यहाँ तक कि 5 परत पे भी ये बनता था। इसको बनाने के लिए इसमें रनिंग स्टिच का यूज़ किया गया था। इसके जो मोटिव्स होते थे वो काफ़ी घने हुआ करते थे। अभी प्रथा के अनुसार जैसे कि जो बनती थी तो ये छोटी छोटी गदलियों में बनाए जाते थे, रजाइयों में बनाए जाते थे। बाकी इसका ये इतनी सुंदर होने की वजह से और हैंडमेड होने की वजह से इसका उपयोग जो किया गया वो आप रजाई पे और गद्दे पे भी इसका यूज होने लगा। इसके अंदर अब जो रजाइयाँ बनाई जाती हैं वो फॉर्म के द्वारा बनाई जाती हैं। उसके अंदर फॉर्म होते हैं। यहाँ की रजाइयाँ बहुत ही गर्म होती हैं क्योंकि इनमें थ्रेड का जो यूज होता है ये वुलन थ्रेड भी होते हैं, कॉटन थ्रेड भी होते हैं, कॉटन के होते हैं। फिर बाकी जो ब्लैंकेट बनते हैं वो वेलवेट की भी होती हैं और इनके अंदर अब रुई भी डाली जाती है। और जो पहले होता था वो इसके कपड़े ही एक के ऊपर एक जोड़ के इसको बनाए जाते थे, जो ऊपर से जाके नीचे से निकाल के रनिंग स्टिच से ही बनता था। इसमें जो एक मोटिव्स बनते थे वो रनिंग स्टिच में ही होते थे। रनिंग स्टिच के अलावा इसमें दूसरी एम्ब्रॉयडरी नहीं हो पाती थी क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता था। मोटा होने की वजह से टाँके को हम ऊपर से डाल के फिर नीचे से ऊपर की तरफ निकालते थे। यही एक एम्ब्रॉयडरी इस पर आसानी से हो सकती थी, इसलिए इस एम्ब्रॉयडरी का यूज रनिंग एम्ब्रॉयडरी में ही हुआ, दूसरी की एम्ब्रॉयडरी इसमें यूज़ नहीं हो पाई। बाकी ये अब जो चल रहा है ये सूट पे, साड़ियों पे भी होने लगा है, जिसमें अपन एम्ब्रॉयडरियों को चेंज कर सकते हैं रनिंग के साथ में। इसके साथ में सैटिन का भी यूज किया है। बाकी की इसका यूज अभी भी गद्दे, रजाइयों पे, कुशन कवर पे, बेडशीट पर ही होता है। और मैट पे और डोर मैट पे, इनको गलीचों पे भी इनका यूज़ जो दिख रहा है इसका किया गया है, जिसमें इसमें जो बारीक वाले मिरर वर्क्स होते हैं उनको लगा के, ये मिरर नहीं होते हैं, ये कपड़े से बने हुए एक छोटा सा डिजाइन का मिरर होता है, जिसको इस पर दिखाने के लिए इसमें काफ़ी सुंदर दिखे, इसलिए इसका यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं काथीवाड़ा गुजरात की। काथीवाड़ा गुजरात की एक एम्ब्रॉयडरी है जो वहाँ पर सिंपल कपड़े होने की वजह से उनका डांडिया, जैसे हमें पता है कि बहुत ही फेवरेट उनका फंक्शन होता था जो नवरात्रि में होता था, उसमें पहने जाते थे। तब वो कॉटन के नॉर्मल कपड़े होते थे, उस पर उनने कढ़ाइयाँ की। कढ़ाई में उनने पहले तो नॉर्मल सैटिन वर्क से पूरा वर्क होता था, जिसमें मोती, लेस बना के उसको डेकोरेट किया जाता था। सैटिन से पूरे लहंगे को ड्रेप कर, मतलब पूरे लहंगे को कढ़ाई करके हाथ से ही बनाया जाता था, इसका यूज होता था। बाकी इसको जब आगे बढ़ाया गया, डांडिया के ड्रेसों में कुर्ते, लहंगे,
में यूज़ किया गया सैटिन का, तो इसमें चैन स्टिच, हेरिंगबोन। फिर समय के साथ में इनमें बदलाव किया गया कि इसमें मिरर वर्क, मोती वर्क, सितारे आदि का यूज़ किया गया। इस वर्क में जो उनके बनते थे उसमें घुंघरू का प्रयोग किया जाता था। डिजाइन को बनाने के बाद में उसमें घुंघरू अटैच किए जाते थे, जिससे डांडिया के समय पे घुंघरू का जो वो होता था तो उसमें एक आवाज़ धुनी होती थी। मिरर वर्क का इसमें काफ़ी यूज होता था, और मिरर वर्क में भी लगाने के लिए ये लोग चैन स्टिच का यूज़ करते थे। और ड्रेसें अधिकांशतः ये गरबे की ही बनाई जाती थी, गरबे में ही इस डिज़ाइन का, इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करते थे, जो हाथों से ही बना हुआ होता था। अब ये डिज़ाइन मशीन के द्वारा भी बनाई जाने लगी है, जो सैटिन और चैन स्टिच में ही बनाई गई। बाकी मिरर वर्क जरदोजी भी इसमें यूज़ किया जाने लगा, और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती थी। जरदोजी की बात जैसे कि बताएं तो ये इंडिया से उत्पन्न हुई है। जरदोजी हमारे इंडिया में बनाया गया एक प्रकार का तार था, जो एक स्पाइरल तार के रूप में बनाया गया। खींचने पर ये बड़ा भी हो जाता था, और ये एक लंबा तार बनता है जिसको कट कर हम इसका उपयोग करते हैं। ये कई टाइप के कलर्स में आने लगा है। बाकी ये पहले जब इसका यूज किया जाता था तो ये सोने और चांदी के तारों में होता था। इसके तार जो होते थे वो सोने और चांदी में आते थे। इसका एक तार होता था जो साड़ियों पे भी इसको स्टिच किया जाता था, विविंग की जाती थी, तो इसका नॉर्मल तार मुकेश के रूप में यूज़ किया जाता था, जो साड़ियों में बिनाई के साथ में ही यूज़ हो जाता था। फिर जो इसकी पत्तियाँ, बेल बूटे बनाए जाते थे, उसमें जरदोजी के तार को बना के इसको यूज करते थे, जो उसमें पूरे कवर कर लेता था और काफ़ी जल्दी हो जाता था, क्योंकि इसके तार को जो काटते थे उसको कट करके हमें जो डिज़ाइन देना होती थी वो डिज़ाइन बन जाती थी, या पत्ती हो, बूटा हो, बेल हो, पेड़ हो, जो भी हमें बनाना होता था उतनी ही डिज़ाइन में इसको कट करके हम बना सकते थे। ये चांदी और गोल्ड में ज़्यादा महंगी होने से इसको सिल्वर में क्रिएट किया गया। सिल्वर में इसमें कई टाइप के कलर दिए गए, रेड, येलो, ब्लू टाइप के, जो अब काफ़ी सूट, साड़ी, लहंगे, वेडिंग लहंगे जो आज भी होते हैं वो जरदोजी से होते हैं। जरदोजी अभी भी हाथ से ही की जाती है, जरदोजी मशीन से नहीं होती है, अड्डे के द्वारा हाथ से किया गया एक इसका फ्रेम होता है जिससे हम हाथ से करते हैं। जरदोजी को सितारे के साथ, मोती के साथ जब हम पैच करते हैं, पैच वर्क में भी इसका यूज करते हैं। बाकी सितारे और मोती के साथ हम इसको जब बनाते हैं तो ये काफ़ी सुंदर होता है कि एक मोती इसको गोल, जरदोजी को हम जिस टाइप से मोड़ देते हैं, जिस तरफ मोड़ देते हैं वो उस टाइप से मुड़ जाता है। लंबा करना है, गोल करना है, सर्कल करना है, जो भी डिज़ाइन हमें जरदोजी में डालना है वो डिज़ाइन हम जरदोजी में क्रिएट कर सकते हैं। लहंगा और कलरफुल, ये कलरफुल होने के साथ में खूबसूरत भी होता है, और इसका जो कलर होता है ये काफ़ी ऐसा होता है कि जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, काफ़ी समय तक चलता है। बस इसका थोड़ा सा जो बनाने का वो होता है वो थोड़ा कठिन होने की वजह से इसका यूज़ जो था मशीन में नहीं आने की वजह, ये आज भी हाथों से ही किया जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये लहंगे का जो मोटिव्स बना हुआ है वो सामने अपने हैं, इस पे दिख रहा है मोती के साथ जरदोजी, कलर्ड जरदोजी, पत्ती का रूप लिए हुए है, ये जरदोजी है। बगल से जो बनाए हुए हैं ये सितारे हैं। इस टाइप से ये पूरी मोती और इसके साथ में बनाया हुआ मोटिव्स जल्दी तैयार हो जाता है। मिरर वर्क की बात करते हैं। जैसे मिरर वर्क में जो भी मिरर हम लगाते हैं अपने सूट में तो देखने को मिलता है। मिरर वर्क आजकल हर ही स्टेट में यूज होने लगा है। बाकी ये भारत से निकला हुआ एक एम्ब्रॉयडरी है। मिरर वर्क, टाइप्स ऑफ मिरर वर्क्स होते हैं। मिरर हम साड़ी पे, सूट पे, किसी भी वस्त्र पे इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये जल्दी बन जाता है। अगर हमने इसमें थोड़े से ही मिरर लगाए हैं तो हमारा जो भी गारमेंट है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। जैसे सूट बनाया, अगर सूट में हमने नेक लाइन बना दी और हैंड पे बना दिए तो ये जल्दी पूरे फ्लिप हो जाता है और अच्छा दिखता है। अब आती है बात मिरर से, तो मिरर में हम कई टाइप्स के वर्क कर सकते हैं। जैसे सामने जो दिया हुआ है मिरर वर्क, ये चैन स्टिच से किया हुआ है एक मिरर वर्क है। इसकी जो सामने की लाइन है ये चैन स्टिच में है, बाकी इसके अंदर जो है वो बटन होल से पूरा भरा गया है। फिर इसको डेकोरेट करा गया है रनिंग स्टिच प्लस बुलियन स्टिच के साथ में इसको डेकोरेट किया गया है। सेकंड वाला जो मिरर वर्क है ये बटन होल से बनाया गया है। बटन होल का बनाने का तरीका बहुत आसान होता है। इस वाले बनाने में इसमें हमें बस 10 से 5 मिनट एक मिरर को बनाने में टाइम लगता है, इसको वर्क करने में। बाकी दूसरा है वो एम्ब्रॉयडरी के साथ किया गया है जो कि
सैटिन स्टीच के साथ में छोटा मिरर लगाया गया है। मिरर्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे इसमें सारे मिरर गोल हैं, बाकी इसमें बर्फी आकार में मिरर आता है, चौकोर भी आता है, कई टाइप्स के मिरर होते हैं, उनके लगाने के तरीके भी टाइप्स ऑफ मिरर में आता है। एम्ब्रॉयडरी के साथ में जैसे हमने एम्ब्रॉयडरी की है, दूर दूर मिरर लगाए, दूर दूर मिरर किए हैं, तो काफ़ी कपड़ा आसानी से पूरे फैब्रिक को बन जाता है और उसमें मिरर भी दूर दूर होने की वजह से वो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। मोती के साथ भी हम इसको बना सकते हैं, सितारे के साथ भी बना सकते हैं, जरदोजी के साथ भी बना सकते हैं। जैसे आगे जो हमने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की बात की है, तो मिरर एक ऐसा वर्क है जो सारे स्टेटों में बनाने वाला एक ऐसा वर्क है जो सभी लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं और हर स्टेट में इसका यूज़ किया जाता है। मिरर वर्क के साथ में हम काफ़ी सुंदर गारमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा एम्ब्रॉयडरी के साथ में। ये पहले जो इसका कॉटन फैब्रिक यूज किया था, ये कॉटन पे ही होता था, क्योंकि ये मोटा होने की वजह से किसी बारीक कपड़े को नहीं पकड़ पाता था और कपड़ा नीचे से खराब हो जाता था और मिरर ऊपर की तरफ वापस हो जाता था, तो ये कॉटन पे ही किया जाता था। लेकिन मिरर की क्वालिटी में अब चेंज आने की वजह से पहले मिरर जो होता था वो मोटे ही आते थे, हल्की क्वालिटी में नहीं मिल पाने की वजह से कॉटन पे किया जाता था, लेकिन अब मिरर की क्वालिटी में भी चेंज हो गया, मिरर भी हल्का क्वालिटी का आने लगा। तो अब हम इसका यूज जॉर्जेट, रेशम आदि कपड़ों पे, सिल्क पे भी इसका यूज होने लगा है। बाकी इसको दूर दूर करते हैं, इसका है कि इसको ज़्यादा घना हम नहीं बना सकते, घना बनाने की वजह से ये वजनदार हो सकता है और हमें परेशान भी कर सकता है, बेयर करने में भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस देके ही हम बनाते हैं। तो ये कढ़ाई के एम्ब्रॉयडरी के साथ में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है। थैंक यू।